मिठाई की दुकान, क्योंकि मैं बड़े बुजुर्ग की जगह हूँ, वो जगह पे रख के उनको मैं इज्जत करती हूँ। तो बस उनके लिए मैं मिठाई लेना चाहती थी, तो मैं आई उनके लिए मिठाई लेने। अभी मिठाई फूल लेकर आई है मेरी बेटी, देखो हाय हाय हाय, क्या मस्त उसका राज है ना। मम्मी की कुर्सी पे मस्त सो रही है, मेरी आवाज़ सुनते ही उठ गई। देखे, हाँ, ये मेरे अंकल जी के लिए देखो फूल भी लेकर आई और ये मिठाई भी लेकर आई। और जस्ट अभी मैंने कॉल की तो वो उनके रिलेटिव के यहाँ उनके बर्थडे मनाया जा रहा है, तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोली, सुबह उनको सरप्राइज़ दूंगी जाकर। मैं देखो जैसे उठी मैं, बस्ती उसकी आँख अभी पूरी खुल भी नहीं रही है, कपड़ा पकड़ ली, देखो देखे खींच रही है, देखो नहीं जाना है उसको, अभी पूरी नींद हुई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चाय और नाश्ते के साथ, और माशाल्लाह सुबह जल्दी उठी थी, फिर सोई, फिर और जल्दी उठ गई, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तो मैं फिर उठती हूँ। तो लेकिन आज तो 9 बजे ही मैं तैयार हो गई नहा धो के, क्योंकि आपको सबको पता है मैं रात को स्वीट और फूल सब लेकर आई हूँ, और काम के सिलसिले में भी थोड़ा जाना था। तो मैं पहले जाऊँगी, अंकल को मिलूँगी, और उसके बाद वहाँ पे से अपने काम के लिए निकलूँगी। और मौसम बहुत डार्क बना हुआ है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है मौसम में, और मुझे लगता है बहुत बारिश आएगी। तो फिर जल्दी जल्दी काम से फारिग होकर घर आऊँगी, और मुझे आज घर पे ही ना खाना खाना है। लंच में गरम गरम खिचड़ी, चटनी और कुछ नॉनवेज वाला आइटम अगर रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी मैं तो नाश्ता करके तुरंत निकलूँगी बाहर। तो मैंने बोला चलो आपके साथ गुड मॉर्निंग तो बनता है ना, बहुत कम ऐसे ही वाली ने, तो मेरी ये वाली गुड मॉर्निंग मोस्टली इंस्टाग्राम पे होती है। तो चलिए फिर गुड मॉर्निंग तो हो चुकी है, सलाम भी हो चुका है आपके साथ। हो गई तैयार, बस निकल ही रही हूँ, तो बारिश इतनी ज़ोर से चालू हो गई। और तो अच्छा है कि चलो मैं तो गाड़ी लेकर जाने वाली हूँ, और आज अली नहीं गया है, क्योंकि आपको पता होगा शायद बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है, तो अली को भी थोड़ा फीवर लग रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर लो आज। और अमीन भी आज मेरे साथ नहीं आने वाला है, क्योंकि अमीन का ऑलमोस्ट 1-1.5 बजे तक उसका लैपटॉप पे लेके वो काम करते रहता है, तो मैं अकेली ही जाने वाली हूँ। और ऐसे भी मैं आज 1-1.5 बजे तक तो घर आ ही जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा पूरा दिल गरम गरम खिचड़ी और चटनी खाने का है। और जैसे कि मैं रात को आपको बताई थी स्वीट, फूल ये सब ली हूँ, तो बस ये लेके निकल ही रही हूँ। अब देखते बाहर जैसा भी रहेगा माहौल, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोर से हो रही है और ड्राइव मुझे करना है। बारिश देखो, क्योंकि रास्ते में शायद मैं शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बिकॉज अब मैं खुद ड्राइव करने वाली हूँ। तो मैंने बोला देखो बारिश, अभी सोसाइटी से बाहर भी नहीं निकली हूँ, जस्ट गेट पे पहुँच ही रही हूँ, और इतनी बारिश है, इतनी बारिश है। बारिश में यार गाड़ी चलाने भी बहुत कंटाल आता है। अच्छा लग रहा है रोड पे, फुल बारिश, और अभी भी रोड पे इतनी गर्दी नहीं है, लेकिन एकदम ठंडा वाला मौसम। और क्या बोलूँ यार, काम धंधे पे निकलते तो वैसे भी आदमी बहुत एक्साइटेड रहता है, क्योंकि रोजी जो होती है ना, वो हर चीज में आपको खुशियाँ देती है, क्योंकि आप रोजी के लिए निकलते हो, मतलब आप पैसे कमाते हो, और पैसे से मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई खुशियाँ नहीं मिलती है। ऐसे बोलते हैं, लेकिन पैसे के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ये बात तो मुझसे ज्यादा शायद कोई नहीं जानता है, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है तो समझ लीजिए कि सब चीज की कमी है। हाँ, ये है कि पैसा बहुत होने से भी आप खुश नहीं रह सकते, लेकिन पैसे से आप दुनिया में हर खुशियाँ खरीद सकते हो। ये अब जाके सीखा है मैंने इतनी बड़ी उम्र में। नहीं तो अब तक तो यही सोचती थी कि अपनों का प्यार, अपने वालों का प्यार, वही होता है जिंदगी में, खुशियाँ नहीं। वो जिंदगी में हम सोचते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। देखो बारिश, देखो क्या धमाधम बारिश हो रही है, और ये ऊपर की लाइन आपको दिख रही है, मेट्रो है। मुझे इतनी ख्वाहिश है ना मेट्रो में घूमने की, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। और जब भी मैं मेट्रो की बात करती हूँ, अली बेचारा मेरा बच्चा बोलता है कि चलो मम्मी मैं घुमा के लाता हूँ। वो अमीन है ना, उसको मेट्रो बस ये सब नहीं चाहिए, वो बोलता चलो मैं गाड़ी में आपको जहाँ मांगता वहां तक घुमा के लाता हूँ। पर एक ना एक दिन ये मेट्रो में आऊंगी, और आऊंगी तो जिस दिन भी आऊंगी उस दिन ब्लॉग पे जरूर दिखाऊंगी आपको। सुबह 9:30 बजे भागते दौड़ते घर से निकली थी, और उसके बाद में माशाल्लाह वहाँ जहाँ जिनसे मिलना था उनसे मिली, बात करी, और काम वगैरह की बातें हुई। और एक्चुअली अभी बोलूँ, अब मैं थोड़ी थक भी गई हूँ ये सब चीज़ों से। मैं सच्ची में दिल से चाहती हूँ कि बस मेरे बच्चे अब ये सब चीज़ें करने लग जाए, लेकिन ये है ना कि जितनी एक्सपीरियंस और जितनी समझ मुझ में है ना, उतनी अभी वो बच्चों में नहीं है।
तो इसी वजह से मुझे सारी चीज़ों में पहले खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद बच्चे उसमें इन्वॉल्व करती हूँ मैं, क्योंकि मैं जो चीज़ उनको बताऊंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर उनके साथ वो चीज़ें करूंगी तभी वो जाके इतने मजबूत होंगे कि वो काम के सिलसिले हो या कोई इंसान की पहचान हो, या क्योंकि आज की दुनिया में तो कहते हैं ना कि अपने वाले ही अपने को टोचने के लिए बैठे हैं। बस इसीलिए मैं पहले कोशिश करती हूँ, और अब मैं थक भी गई हूँ। मैं चाहती भी हूँ दिल से, अल्लाह से दुआ भी हमेशा यही करती हूँ कि अल्लाह पाक जो मेरे बच्चों की रोजी का रास्ता है, बस वो रास्ता आप खोल दीजिए और उनको इतनी मजबूती से उसमें खड़ा कीजिए कि मैं बस अब क्या बोलूँ यार, जो मेरे दिल में ख्वाहिश है वो अल्लाह जानते, बस उसमें रहना चाहती हूँ। और ये सब चीज़ें अब मैं आंखों से अपने बच्चों को करते हुए देखना चाहती हूँ, बस यही मेरी अल्लाह से दुआ है। और एक रूप और देखा मैंने, जैसे सोशल मीडिया पे, चलिए थोड़ा चलते ही बात करते, जैसे सितारा यासीन मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वो बच्ची को, तो मैंने देखा उसका भी जो घर और ज़िंदगी को आग लगाने वाले उसके अपने हैं। तो जब इंसान कहाँ टूटता है पता है आपको, जब अपने वाले बेईमान हो जाते हैं ना तो इंसान वहीं टूटता है, क्योंकि दुनिया से तो वो लड़ लेता है, जब अपने वाले बेईमान हो जाते हैं ना तो वो वहाँ लड़ नहीं पाता है। तो बस मुझे तो बहुत तकलीफ होती है वो बच्ची को देख के, क्योंकि उसके गोद में 3 औलाद है और मैं वो दर्द देखती हूँ उसके चेहरे पे जो मेरी जिंदगी में गुजर गया है। और उस वक्त ये सोशल मीडिया पे मैं नहीं थी, नहीं तो शायद आप लोगों के साथ वो चीजें मैं शेयर करती थी। आज वो बच्ची सोशल मीडिया पे है और बहुत अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने उसे ये जरिया दिया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, क्योंकि आज उसकी एक सबसे बड़ी हिम्मत बोलो, ताकत बोलो, जो भी है आज उसके पास जो है रोजी का जरिया बोलो, एक सोशल मीडिया है। और ये बात मैं सितारा यासीन के लिए खास कर रही हूँ कि मैं अल्लाह पाक से हमेशा उस बच्ची के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं उसकी आंखों में, उसकी बातों में वो दर्द महसूस करती हूँ जो रियल है। बाकी तो सोशल मीडिया पे आप चाहे जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अच्छा आप अपनी चीजें बता लो, लेकिन उसमें खामियां तो ढूंढती है। तो बस ये सब चीजें तो होते रहेगी जिंदगी में, अगर आप यहाँ पे खड़े हो। चलो अच्छा लग रहा है, बातें करते करते मैं ड्राइव भी शुरू कर दी और रोड भी इतना ज्यादा क्राउड नहीं है। तो अभी बस आपसे लास्ट ये बात करके उसके बाद फोन नहीं लूंगी, क्योंकि ड्राइव करते करते फोन यूज नहीं करना चाहिए ना। तो चलिए फिर घर जाके ही बात करते हैं। ए बेवड़ी, क्या बोल रही रे? झोलर नहीं, तू झोलर नहीं, अब तेरा बताती, तू क्या झोलर नहीं है ना, तेरे को अब मैं बताती हूँ। क्या बोली, कहाँ से शुरू हुआ? बुड्ढे से। मैं तो खुले में लोगों को बोल रही हूँ कि भाई इसने पैसा दी तो वो कैसा दी, और मेरे को बोलती चप्पल में बैठ के खिलाने वाली। मैं चप्पल में खिलाती थी कि उसको प्लेट में खिलाती थी कि गोद में खिलाती थी, वो तुझे कैसे मालूम? कैसे मालूम है बताओ? क्योंकि ये जो बंगड़ी चोर है ना, दोनों मिलके जो कर रहे थे ना झोल, और दोनों मिलके पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, वो अल्लाह जाने। जो अब तू मेरी इतनी अंदर की बातें लोगों को बताती कि ये देगी घूम में लपेट के, अभी मैं क्या देती हूँ क्या नहीं देती हूँ ना, मैं कितने सालों से जिनकी जगह पे जुड़ी हूँ ना वो जानते हैं। और तेरे जैसी को मैं सफाई क्या दूंगी, साली झोलर नहीं, तू खुद झोलर नहीं। और चलिए अच्छा, अब बोली तो सही, तू क्या बोली? बुड्ढा बोला तेरे को कि शबाना आपा को और मरियम को और कुलसुम को सबको लेके गरीब नवाज आओ, आई क्यों नहीं? बुढ़ा बोला था ना तेरे को, बुढ़ा क्या, वो तो चोर, बंगड़ी चोर, तो आई क्यों नहीं? और शबाना आपा का आदमी तो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं था, तो कैसे बोलती कि शबाना आपा के आदमी को मालूम था? तो कुछ नहीं हो सकता। देखो, झूठ को कोई चीज का डर नहीं रहता और सच को कोई चीज की आँच नहीं रहती। अब तो बोलते ना 10 लाख देने की बात क्यों करी? रिकॉर्डिंग में सुनी ना कि मैं ना लेने में थी ना देने में थी, तो भी जिससे मैं प्यार करती थी ना उसकी खातिर देने के लिए तैयार थी। और मेरा पैसा देख बहुत हलाल का है और बहुत मेहनत का है, तो तेरे जैसे हरामखोर के पास मेरा पैसा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि तू हराम का कमाती है और हराम की कमाई में कभी भी बरकत नहीं होती। तो तेरे पास से कभी पहुंचा, मैं तो देने को खुले में तैयार थी, लेकिन तेरे तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने ना वो चीज दी नहीं कि हलाल का पैसा कभी हराम के पास जा नहीं सकता। और झोलर ने किसको बोलती है? तू झोलर क्यों बताए? तू पैसे का तो झोल करती है। हर किसी के घर में क्या होता है, उनका मर्द कैसा, इनका मर्द कैसा, वो तेरे को ज्यादा पड़ी रहती, तो उसमें तू ये बुड्ढे को झोल कर रही थी। अब तुझे नहीं मालूम था कि वो मैं जो दिखाती हूँ ना दुनिया को, वो मैं दिखाती थी, उसके अंदर जो क्या है ना वो सिर्फ मैं जानती थी कि क्या गंदगी है। तो तुझे खाली ऊपर का दिखावा करके बंगड़ी चोर को झोल करने का बहुत दिल में ख्वाहिश जग गई,
तो बोली चल पत्ता फेंकते और झोल करते। तो वो इतना बड़ा चोर जो मेरे से निकाह करने के बाद मुझे नहीं बख्शा, तो तुझे तो क्या घुमाया होगा। मुझे तो सोच के क्या बोलोगे, कुछ वर्ड ही नहीं आ रहा मेरे पास बोलने के लिए। तो सुन ले सबको जमा, और सुन मरियम आपा का क्या नाम लेती है तू। जब मेरे और मरियम आपा की जब ये बात में शुरुआत हुई थी ना लड़ाई की, पक्का दुनिया ने देखा। अरे ना हम जब हम लड़े ना तो अपने माथा पे और अपनी बातों पे लड़े। तेरे जैसा ना लोगों को भीड़ को जमा करके इसके कंधे पे उसके कंधे पे बात रख के बात नहीं करे। उनको जो बोलना था वो अपने मुंह से बोली, मुझे जो बोलना था मेरे मुंह से बोली, और उसके बाद जो हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ खत्म हो गया। वो मेरे को बात करे, मैं उनको बात करी, खत्म हो गया। और इसके बाद तो इमरान ने 1-1 घंटा मुझे बात भी कराया था जब वो मेरे घर पे आने वाले थे। ठीक है उस टाइम मेरा पैर फ्रैक्चर था, नहीं आया, वो बात खत्म हो गई। तो दुनिया का ना ये उनका नाम लेके ना झोल मत कर, समझी। 1 मैन शो लड़ने का बात करी, अभी कितनी बड़ी झूठी है तू। 1 मैन शो आती बोली आई नहीं तू अभी तक, और फिर वापस तो दुनिया का सबका नाम ले रही है जो तेरे साथ में खड़े हो या फिर कुछ बोले। देखो उन लोग को भी बोलना तो बोल सकते हैं, मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ। मैं अगर इसमें कहीं भी शामिल हूँ और कहीं भी कुछ भी हूँ तो मैं उसकी हकदार हूँ गुनहगार बनने की, तो मैं दूंगी। और मैंने नहीं देने का वादा कब करी, सही बात है ना। जब मैंने तुमको वादा करी कि मैंने लेने देने में नहीं हूँ, लेकिन मेरा आदमी की जो इज्जत है वो मेरी है, मेरी जो इज्जत है मेरे आदमी की जब थी तो मैंने देने का वादा करी थी। उसमें क्या मैंने बुरा करी, और उसके बाद तेरी लड़की मेरे बालों तक हाथ डालेगी और मैं तेरे को पैसा दूं। वाह क्या वाह वाह वाह। और तू इतनी शरीफ कि तूने सही नियत से और अच्छी नियत से उसको पैसा दिया। अब दी कि नहीं दी वो भी मुझे मालूम नहीं, क्योंकि तू नंबर 1 झोलर है और नंबर 1 दूसरों को घरों में झांकने वाली औरत है। चल भाई तेरी बड़ी बात रख के बात करती हूँ कि तू बोलती मैं चप्पल में खाना खिलाने वाली, मैं उसको यूज करने वाली या मैं उसको कुछ भी रख देने वाली नहीं हूँ। तो तूने कैसा दे दी रे 15 लाख रुपया। हाँ चने बटाने समझ के 15 लाख रुपए दे दी थी। ये भी इतना ज्यादा पसंद आ गया था तेरे को कि 15 लाख गया तो गया, पर आ जा, इसके लिए दी थी 15 लाख। आ तो गया, रखना बिठा उसको, नहीं बैठ रहा तो बैठने वाला नहीं है वो। उसको सिर्फ सायरा सत्तानी कर सकती थी जो करी, वो बंगड़ी चोर, समझा। और आगे भी जो उसकी करेगी ना वो सायरा सत्तानी ही करेगी। तुम जैसे लोग है ना सिर्फ झोल कर सकते और झोल में दे सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी उतनी ब्रेन चाहिए, उसके लिए ब्रेन। घर पे आई और वीडियो देखी, इंस्टाग्राम देखी, सब जगह देखी, तो मैंने बोला जरूरी है भाई, क्योंकि 1 मिनट भी हम उसको अभी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो बाकी जो थोड़ा बहुत अभी बचा है हम वो बाद में करूंगी, क्योंकि इसको कुछ काम धंधा है नहीं, आवारा बस इधर उधर भटकने के सिवा काम है नहीं। और मुझे तो बहुत काम है यार, मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो मैंने आपको सुबह से ही बोले थे ना मुझे आज खिचड़ी खाना है, तो देखो मैंने खिचड़ी बनाई, एकदम स्टीम निकलती हुई खिचड़ी है ये, मूंग की दाल की खिचड़ी। और ये खास हमारी मैंगलोरी साइड की चटनी होती है, तो इसके अंदर सूखा खोबरा और सिंगदाना, लहसुन, कड़ी पत्ता, इसको लेके नमक के साथ पीसा जाता है। और इसमें एकदम पतले पतले जो प्याज होते हैं ना, ये इसको डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके ये खिचड़ी के साथ जब आप खाते हो तो बहुत लाजवाब टेस्टी लगता है। और इसी के साथ साथ मैंने ये इसकी रेसिपी आएगी आपके पास, हाँ, व्हाइट चिकन की रेसिपी जब आएगी ना तो आप बनाना जरूर। और ये तो अभी का नहीं है, ये कल का है। उसके साथ कल की रोटी है, क्योंकि मैं अनाज की बहुत इज्जत करती हूँ रिजर्व, क्योंकि इसी के लिए तो सारी जिंदगी में दौड़ भाग है ना। तो इसकी जब हम इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया में हरामखोरी की कमाई के लिए फिर भागना पड़ेगा। तो मैं बहुत मेहनत की कमाती हूँ यार, तो मेरे लिए ये बहुत कीमती है। तो मैं इसको भले 2 दिन भी हो रख कर खाती हूँ, और अगर किसी को घर में भिजवाना है तो उसी वक्त ज्यादा होता है तो ताजा भिजवा देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे कामों में रहती हूँ, एक ही काम रहता नहीं है, लेकिन दूंगी जवाब, समझ गई झोलर। आओ आप लोग सब मेरे साथ खाना खाने के लिए। जो 7.5 लाख लोग जो मेरे साथ खड़े हैं ना, उनको इनवाइट करती हूँ। भले उसके लिए मुझे 5,000 या 50,000 व्यूज आते तो भी क्या हो गया, 7.5 लाख जो दिखता है ना उसमें वजन है। तो आ जाओ खाना खाने के लिए। तो क्या कहते हैं, खाना खाने आ रहे हो ना हमारे साथ? टेबल भी लग चुका है, हमारा खाना भी निकल चुका है। आप भी तो बुला लीजिए कभी कभी। आ जाओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। जी आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और बहुत टेस्टी खाना है,
खिचड़ी और चटनी, सबसे सस्ती लेकिन सबसे टेस्टी। अरे इसमें भी मुझे टॉवल व्हाइट वाला ही आया है, व्हाइट टॉवल, रिमेम्बर, बस ज्यादा नहीं। और क्या बोलती देवड़ी, बहुत बज रही थी तो मैंने बोला थोड़ा बाद में खाना खाने का, क्योंकि खाना खाने के बाद है ना थोड़ा टाइम पास करती हूँ ताकि मेरा जो खाना है ना थोड़ा डाइजेस्ट हो, नहीं तो फिर कैसे ढोल बन जाएगा इधर, तो मुझे ढोल बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद क्या बोल रही थी रे बाबा, जरा सुनने दे, याद करने दे मेरे को, एनर्जी की जरूरत है। हाँ 4-5 दिन से देख रही थी मैं, अकेले बच्चे के साथ में बैठी थी तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही होगी, क्योंकि तेरी बेटी नहीं थी ना आसपास। आ गई बेटी, बराबर बेटी आई, इसीलिए एनर्जी लेने के लिए गए ले दोनों। और सही है, वो जो पी रहे ना मिल्क शेक, जो मिल्क शेक पी रहे ना, बराबर है, वो बॉडी को एनर्जी देता है। पर तेरे को लगता है एनर्जी की जरूरत है, इतनी तो ढोल है, तो फिर एनर्जी लेके करेगी क्या, है ना। तुझे क्या चीज की जरूरत है मालूम है? दिमाग की। और दिमाग के लिए क्या खाया जाता है पता है? अखरोट। और अखरोट कहाँ मिलता है पता है तेरे को? बताओ क्या, कहाँ जाते? मैं तो देख एक ही बार जाकर आई, बगदाद शरीफ की बड़े पीर सरकार की जहान में तो अखरोट पानी के भाव में मिलता है, तो वहां से ला। और मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस में दिखाई हूँ कि अखरोट को किस किस तरीके से यूज किया जाता है। मेरा खास करके किचन चैनल देखना तू, वैसे तो तू देखती ही होगी, तो खा, तो उससे कैसा मस्त तेरा दिमाग चलेगा और फिर थोड़ा ताक झाक ज्यादा करेगी लोगों के घर में। अभी जो ताक झाक करी ना, इसमें पकड़े गई तू। और दूसरी बात, ट्रेंडिंग देखा आप लोगों ने? ट्रेंडिंग सायरा सत्तानी जो करती है ना, वो ट्रेंडिंग होता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि सायरा सत्तानी के नाम में कुछ वजन है। रिकॉर्डिंग मैंने तो सच्चाई और अपने लिए कर रही थी जो भी है, लेकिन ये बन गया ट्रेंडिंग। अब हर चैनल पे आपको रिकॉर्डिंग सुनने में मिलेगी, क्योंकि इसने भी बोली ना, झोलर ने, क्या मैं रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ, है ना, तो डाल, क्योंकि ट्रेंडिंग नहीं चलाएंगे तो कैसा चलेगा? सायरा सत्तानी का नाम कैसे चलेगा कि सायरा सत्तानी ने कुछ चालू किया और उसके बाद दूसरे लोगों ने चालू नहीं किया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ भैया, तू डालते रहे। चल भाई, रिकॉर्डिंग के साथ साथ तो मेरी ट्रेंडिंग तो चलेगी। एक बात पूछती हूँ, चल। हाँ खास मुझे मैसेज दे रही है, पर लोगों के सामने भी तो कर ही रही है ना, क्लियर। तो इतनी झमेला क्यों कर रही है? सादी सिंपल जो बात है वो कर, बता और ले जा। और उसके बाद जो हम लोगों के साथ जो जुड़े थे, आज सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। बस तू एक आवारा है कि बस आवारागर्दी करते रहती है, बिना बुलाए भी किसी के इधर भी पहुंच जाती है। क्या मेरे इधर भी तो पहुंची थी रात को, और क्या रे, मेरे इधर वो मैंगलोरी चावल और बांगड़ा कड़ी खाकर गई थी, और नींबू वाले राइस कैसे चटोरेपन से खाई थी। और बाद में बोलती है कि खाना अच्छा नहीं बनाती। कि तू कितनी दोगली है यार, तेरी कौन सी बात का यकीन करने का? दोगली, पक्की दोगली है तू। मैं तो उसको खाना नहीं देती थी, मैं तो उसको घर में नौकर बना के रखी थी। तूने ये बताया ना लोगों को। मैं बुरा नहीं मानती, जो बोलना है बको, क्योंकि वो भी है ना बंगड़ी चोर, खाली बकी रहा है, बकी सकते और कुछ कर नहीं सकते। चल तो मैं एक बात बोलती हूँ, इतना उस बंगड़ी चोर का रूप दिख रहा है दुनिया के सामने, और इतना उसकी बातें बाहर आ रही है, और मैं जो बोल रही हूँ, चल मैं तो झूठी हूँ, मैं तो झूठी बोलती हूँ, तू तो एकदम सच्ची है। तो मैं तेरे पैसा 15 लाख रुपए चोरी करा या फिर चीटिंग करा, तू बोलती है मुझे तो डाउट है, क्या है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। तो उसकी बात को इतना वजन देके कैसे बात करती है? उसकी बात पे मतलब वो बोल दिया, मतलब पत्थर की लकीर कि ये सच है, तो इतना वजन देके तू बात कैसे करती है? तेरा उसका चक्कर क्या, पहले वो तो बता, पहले वो तो क्लियर कर। तू वो समझ में आए ना तो फिर उसके आगे की अपन बात करें। अब मैं देख समझाती हूँ, बोलती हूँ, करती हूँ, तो भी वो उसके ऊपर गंदगी फैला रहा है कि मैं तो हूँ उसकी निकाह वाली औरत, तो भी गंदगी फैला रहा है। तू इतना वजन रख के उसकी बात पे बात करती, तो तेरा उसका चक्कर क्या? ये मेरे दिल की बात है खास। और आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप ये मैसेज के जरिए सवाल कर सकते हो? इसका जवाब हमें जानना है, मुझे और मेरे 7.5 लाख सब्सक्राइबर को। तो प्लीज कृपा करें झोलर जी, हमारी बातों का थोड़ा सा जवाब दीजिए, इस पे कुछ रोशनी डालिए, और हो सके तो इसको अच्छे से रिकॉर्डिंग के जरिए क्लियर कीजिए। और जैसे आपने कॉन्फ्रेंस किया था ना, तो मैं कॉन्फ्रेंस तो नहीं करूंगी, मैं यहीं बैठ के आपसे मेरे जबानी आपसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी सारी जनता जानना चाहती है कि वो बंगड़ी चोर की बात पे आप इतना वजन रख के किस तरीके से बात करते हैं और क्या इसकी वजह है।
प्लीज 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 इतनी बार प्लीज बोल दी तो मेरे को थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई मेरी। तो एनर्जी के लिए देख ये खाया जाता है स्वीट स्वीट। डायबिटीज है ना तेरे को, शायद तू नहीं खा सकती, तो भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा खा लेना, इससे सच में एनर्जी आती है ना। और जो मैंने सवाल किया उसका जवाब देना, क्योंकि मेरी जनता, अच्छा ये मेरी जनता, ये तो मेरी जान है। और जो मेरी जनता और ये मेरी जनता सब लोग वेट कर रहे जवाब का, तो कृपया करें और इस पे रोशनी डालें। एक बात बोलूं, तो खाना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि अभी तो बहुत मिर्ची लगी होगी, तो मिर्ची को शांत करने के लिए स्वीट बहुत जरूरी होता है। और मेरे जनता के साथ साथ तेरे इंस्टा की फैमिली भी वेट कर रही है। देना जरूर जवाब अब फाइनल।